अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल खान। हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू और एक्साइटिंग कंटेंट जिसमें हम जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। आप लाहौर से अब स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम जाएंगे पूरे पाकिस्तान। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम आपसे करेंगे स्टूडेंट से मज़े मज़े के क्वेश्चन, जिसके आपको एक्साइटिंग किस्म के आंसर सुनने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई सजेशन है, कोई आप क्वेश्चन शामिल करना चाहते हैं, तो वो आप हमें इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में उसकी राय दे सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। या अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भी यूनिवर्सिटी आएँ और कोई इवेंट वगैरह कवर करें या आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से डिफरेंट क्वेश्चंस करें, तो उसके लिए भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आज हम आए हैं हजवेरी यूनिवर्सिटी लाहौर। दिस इज़ आवर फर्स्ट व्लॉग ऑफ दिस कंटेंट। तो आपको मज़े का एक व्लॉग देखने को मिलेगा। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इफ़ आई आस्क हाउ वुड यू रेट हजवेरी आउट ऑफ 10 हजवेरी इन डिफरेंट टर्म्स? पहले जैसे मैं पूछा था स्टडीज़ में, स्टडी वाइज आप कर लें 8 कर लें इसे। 8 आउट ऑफ 10, दैट्स गुड स्कोर। भाई मजा आया। और मुझे दूसरी बताएं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के हवाले से, लाइक डीजे नाइट्स और कवाली और उसके अलावा फन गाला, फूड गाला, इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर आप हजवेरी को रेट करें तो हाउ मच यू वुड रेट? आई गेस इट वुड बी बिलो 5 Below बिकॉज 5. सिर्फ हमारी जब से हम आए हैं एक वेलकम जो हमारे अपने उन्होंने दी है Okay. और इसके बाद सिर्फ साल में एक दफा डीजे नाइट होती है। नो मेट गालाज और नो स्पोर्ट्स वीक इवन तक नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं Okay. है सीन। ये हमारी कोई 5वीं 6वीं स्टूडेंट से बात हो रही है और आई होप कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट भी ये चीज़ें देखे और इन बच्चों को ग्रिल करने की बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट बोले उसका। मैं टैग कर दूंगी मैनेजमेंट को। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में टैग कर दें मैनेजमेंट को। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि वाई हजवेरी यूनिवर्सिटी? Yeah, that's a very deep question because Okay. I guess in 2011 and 2020 in December हाँ, कोरोना वाला टाइम चल रहा था, अगर आपको याद हो। 2019। 2019 हाँ, बिल्कुल, 20 बिल्कुल। तक बिल्कुल चला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और ही। तब एडमिशंस वगैरह हर जगह पे क्लोज थे। ठीक है, तो अब मैं बेसिकली हूँ कोयटा से। ओके ओके, बहुत तो दूर से। कोयटा से, और इनकी मार्केटिंग थोड़ी स्ट्रांग थी। ओके, तो एज इट इज़ मैंने जैसे ही ऐड देखा तो मैं इनको अप्रोच किया एंड आई एडमिशन डिटेल गॉट द एडमिशन आइडिया। अच्छा, हजवेरी यूनिवर्सिटी की मतलब मुझे बताइएगा, अगर एजुकेशन सिस्टम को आप यहाँ पे जो है अगर एनालाइज करें, जिसमें आपके टीचर्स भी हैं, आपकी मैनेजमेंट है, उन सबको अगर आप एनालाइज करें तो व्हाट वुड यू रेट आउट ऑफ 10? 5, ठीक है। एक्टिविटीज़ का क्या हिसाब किताब है हजवेरी में? जैसे हम देखते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़न होता है बहुत ज़्यादा। मैंने अभी आने से पहले यूट्यूब पे सर्च किया तो हजवेरी यूनिवर्सिटी की मुझे कोई ख़ास वीडियोस भी नहीं मिली। 1-2 को वीडियोस मिली थी, तो वो भी बहुत नॉर्मल सी थी। जैसे हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं फ़न गाला होते हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उसके अलावा कवाली नाइट होती है। तो ये हजवेरी का इस हवाले से क्या सीन है? यार देखें, हजवेरी का ये सीन है कि साल में सिर्फ एक डीजे नाइट होगी। ओके, डीजे नाइट के बाद आपके कोई 1-2 सेमिनार्स हो जाएंगे, कोई ठीक है। आउटर सोसाइटीज आएंगी उनके थ्रू, हम्म। और एक आध दफा किसी टॉक शो पे लेके चले जाएंगे आपको। बस सही, यही एक्टिविटीज सही। है। हजवेरी यूनिवर्सिटी को आउट ऑफ 10 रेट करें तो क्या करेंगे? रिगार्डिंग स्टडीज़ कितना रेट करेंगे आप? स्टडीज़ के रिगार्डिंग हम करें तो 5 आउट ऑफ 10। 5 आउट ऑफ 10। और उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे जो ग्रेडिंग का है वो क्या तरीक़ाकार है? किस हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होती है मार्क्स की? हमारी ग्रेडिंग आउट ऑफ 4 CGPA में से होती है। ओके, एंड CGPA स्टैंड्स फॉर? यार इतना तो मुझे भी नहीं पता। अबे साले। चले ठीक हो गया, थैंक यू सो मच ब्रदर। Thank you. अच्छा, दूसरा मुझे ये क्वेश्चन बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट को एजुकेशन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग लिविंग इन दिस पाकिस्तानी सिस्टम, हाउ डू यू अप्रिशिएट को एजुकेशन सिस्टम, और यू थिंक कि अगर को एजुकेशन सिस्टम ना हो तो गर्ल्स वुड स्टडी with more attention or they will be more safe and overall environment? What do you think about co-education? आई गेस को एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू, अगर हर एस्पेक्ट से देखा जाए इट इज़ वेरी Okay. इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं से पहली बात तो ये कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे। Exactly. दूसरी बात यह है कि आपको ना प्रैक्टिकल लाइफ को हैंडल करना आता है, टैकल करना आता है, क्योंकि जाहिर बात है आपने पूरी लाइफ सिर्फ लड़कियों के साथ तो नहीं रहना होता। बिल्कुल, आपने ऐसे ही। अलग जेंडर को भी डील करना होता है, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल। मेडिकल फील्ड है या कोई भी और फील्ड है। आपको 100 तरह के लोग मिलते हैं और आपको उनको टैकल करना आता है। और उसके अलावा आई नो
क्योंकि बीइंग इन पाकिस्तानी ये मुआशरा ना ये होता है कि हमारी लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता पहली बात बाहर, अगर निकलने दिया जाए और पता चल जाए कि लड़कों के साथ पढ़ने दिया जाएगा तो फिर वो करवाते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है इस वजह से। तो आई गेस ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि लड़कों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए और इस तरह, क्योंकि इससे आपकी बेटियों को मुआशरे की समझ आती है। तो आई गेस इट्स इम्पोर्टेंट, को एजुकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके सो और एक्टिविटीज वाइज 2.5. 2.5 दैट्स क्वाइट बैड। इसके अलावा अगर हम इन जनरल बात करें तो अभी जो हालिया उसमें पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, उसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट क्लेम्स किए गए, इंडिया की तरफ से डिफरेंट क्लेम्स किए गए। तो उसमें बीइंग अ कॉमन सिटीजन जो इन चीज़ों से हो के गुजरता है तो उसके क्या तासुरात हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में, हमारा क्या मैसेज है दुनिया को, इंडिया को, अगर कोई लोग हमें वहाँ पे देख रहे हैं? टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं जो हूँ पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, लेकिन जो सारी चीज़ें मैंने देखी और डिटेल देखी, वहाँ की न्यूज़ देखी, यहाँ की न्यूज़ देखी, यहाँ से सीज फायर तोड़ा गया, वहाँ से सीज फायर तोड़ा गया, ये सारा चीज़ें जो मुझे एक रीज़न समझ में आता है ना, वो ये है कि वो इलेक्शन को, जो मोदी का इलेक्शन था उस वजह से किया गया है, ठीक है। और बस यही है, मासूम दोनों तरफ से मरे, हाँ बिल्कुल, नुकसान दोनों तरफ से एट द एंड ऑफ द डे जैसे कहते हैं कि जब अगर एक जंग होती है हुकूमत के अंदर जो है, जो जंगों में एक मासूम आदमी पिसता है, हाँ बस वही होता है। सही सही, चलें ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच।